मैं आज़ाद हूँ नमक बनाने की आज़ादी में, खादी बुनने की आज़ादी में, तिरंगा लहराने की आज़ादी में। मैं रंग हूँ अलग अलग भाषाओं का, अनेक त्योहारों का, विविधताओं का। मैं आगाज़ हूँ नई उम्मीदों का, नए वक्त का, नए ज़माने का। मैं अमर हूँ इनकलाब की ललकार में, अहिंसा की सोच में, जय हिंद के नारे में। मैं आत्मनिर्भर हूँ अपने किसानों के लिए, एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, एक नई उड़ान के लिए, क्योंकि मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। आप सभी को देश के 76वें गौरवपूर्ण गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। जैसा कि दर्शकों, आज पूरा भारत देश बड़े ही गर्व के साथ, आनंद के साथ देश का गौरवपूर्ण 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज से 75 साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत देश के संविधान को आत्मसात किया गया था, जिसके अनुसार भारत लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से बड़े ही उल्लास के साथ यह परंपरा अनवरत जारी है। आज मातृभूमि के प्रति अपने अपार स्नेह के साथ मन में देशभक्ति की लहर जगाए हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हुए पूरा भारत देश बड़े ही उल्लास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। आप सभी को समस्त डीडी बिहार परिवार की ओर से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज का हमारा कार्यक्रम बिहार बिहान इस विशेष दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस पर आधारित होगा। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत के गर्व और गौरव की 76 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा को सलाम करते हुए आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि का, गणतंत्र की रक्षक, गणतंत्र की पहरेदार, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी का। धर्मशीला जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी धन्यवाद शक्ति जी, और धन्यवाद दूरदर्शन बिहार को, जो आपने आज मुझे इस अहम एक कि स्वच्छता ही सेवा है, और आज का जो ये खास दिन है, जो हमारा भारत आज 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, और इस अवसर पर मुझे स्वच्छता ही सेवा है जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने का, कुछ बात को रखने का मुझे अवसर मिला है जी। इसके लिए मैं आप सबों को आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे लिए भी ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस विशेष दिवस पर आज हमारे साथ आप हमारे बीच मौजूद है। मेरा भारत महान है। इन 76 वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां, कई ऐसे कार्य किए और अपने नाम को पूरे विश्व में फेमस किया है, अपने सुनहरे अक्षरों में लिखा है। भारत की समृद्ध गौरवपूर्ण यात्रा में इस विशेष दिवस पर यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ बोलना चाहेंगी? हमारे प्यारे देशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि स्वच्छता एक सरकारी योजना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे हम सभी मिल करके स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम साकार कर सकते हैं। स्वच्छता का मतलब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, और हम सभी मिल करके अपने घरों को, अपने अगल बगल के गलियों को, सड़कों को साफ रखें, और स्वच्छता अभियान की चर्चा और इसकी जागरूकता हम अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस भी करें,
तो हमारा देश निश्चित रूप से विश्व के मानचित्र पर एक स्वस्थ और स्वच्छ देश कहलाएगा। बिल्कुल, और ऐसे भी कहते हैं कि एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए साक्षात सुपोषित स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही कर्म है। फिर चाहे बात खुद की हो, समाज की हो, देश की हो, या जीवन की हो, या स्वास्थ्य की हो, स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। आप स्वच्छता को किस तरीके से देखती हैं? आपने महात्मा जी की चर्चा की तो मुझे एक पंक्ति उनकी याद आ रही है कि महात्मा गांधी बापू ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। और स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सफाई कर्मी करेंगे, उतनी भागीदारी हमारी भी बनती है और आपकी भी बनती है कि हम अपने अगल बगल किस तरह से साफ रखें और किस तरह से इसका अवेयरनेस और जागरूकता करें। तो उनका कहना है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के शब्दों में आज हमारे बीच देशवासी भी हैं, उनको भी उनका अनुकरण करना चाहिए। तो हमारा देश निश्चित रूप से बिल्कुल जो स्वच्छता मिशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो सफल हो सकेगा। और इन्हीं स्वच्छता की इसी अहमियता को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। कह सकते हैं यह एक कोशिश है देश को स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा व समृद्ध बनाने की, और लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आज के समय में किस हद तक स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ है और इसे और भी मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है? सर्वप्रथम 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने आह्वान किया था स्वच्छ भारत की, स्वस्थ भारत की। आज उसी का प्रतिफल है कि 99% गांव आज खुले में शौच से मुक्त है और ODP प्राप्त है। तो ये जागरूकता तो है। आज लगभग 10 करोड़ घरों में शौचालय हैं। हमारी बहनें अब सड़कों के किनारे शौच नहीं जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है प्रधानमंत्री शौचालय योजना, जो गांव के 10 करोड़ घरों में शौचालय है। तो ये एक स्वच्छता का ये प्रतीक है, ये प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास वो आज पटल पे दिख रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल, उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। वो दिन दूर नहीं है जब महात्मा गांधी के सपने को, स्वच्छ भारत के सपने को हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। बिल्कुल, जब भी बात की जाती है समाज एवं जन कल्याण की, तो कहते हैं कि उसे सफल बनाने के लिए या कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसे सफल बनाने के लिए सबसे अहम है सामाजिक भागीदारी। और स्वच्छता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये और भी ज़रूरी हो जाता है। सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छता अभियान और स्कूल में बच्चों के लिए वहाँ पर शौचालय और हैंड वॉश, इस सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और ख़ास करके स्वच्छता जागरूकता अभियान ये समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा इसको एक रफ्तार दी जा रही है, एक नई दिशा दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे सामाजिक संगठन में जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनको भी स्वच्छता अभियान से जोड़ करके, और जो हमारे समाज में मतलब कि जो कुरीतियाँ हैं, जो सफाई कहीं नहीं होता है, तो उनके द्वारा भी, सेलिब्रिटी के द्वारा भी हम जागरूकता वहाँ पर लाते हैं। और दूसरी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोष है स्वच्छता के लिए, अभियान के लिए, वो पंचायतों में, निकायों में उन्होंने बढ़ाया है। जैसे नगर निगम में सफाई कर्मी का सम्मान, उनकी बच्चों का शिक्षा,
ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस वजह से हाँ स्वच्छता में काफ़ी तेजी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही कि शिक्षा जिस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए स्वच्छता स्वास्थ्य जरूरी उतनी ही ज़रूरी शिक्षा भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐसी सुंदर सी पहल की शुरुआत 2015 में की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उसके पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। इस विशेष पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज 10 वर्ष पूरे हो गए और ये पूरा सफल हो गया कार्यक्रम। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ देश की सभी महिलाओं की ओर से। आज भ्रूण हत्या बंद हो गया और लिंगा अनुपात में जो रेशियो था कि लड़के का अधिक लड़कियों का कम, वो समानांतर बेटियां हमारी अधिक हो गई हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं। गांव की बेटियां आप देखिए प्रतिदिन स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं और लिंगानुपात को भी समझ रही हैं वो। और विभिन्न मतलब चित्रण के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, एनएसएस के द्वारा, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा स्कूल कॉलेजों में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। आज हमारे गांव की बहनें भी बेटियों को पढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है, क्योंकि बेटियां 2 कुल को देखती हैं, नैहर और पीहर। और हम सभी जानते हैं अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और पूरा समाज शिक्षित होता है और हमारा राष्ट्र शिक्षित होता है। और महिलाओं की शिक्षा के बिना एक शिक्षित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में काफ़ी सफलता प्राप्त की हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों को पढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। और जिसमें कि हमारी बेटियां कॉलेज में जैसे कि पास करती हैं, प्रथम आती हैं तो प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये का है। आप सेना में देख लीजिए, अग्निवीर की भूमिका की हमारी बेटियां हैं। और मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात करूं तो मुझे लगता है देश ही नहीं विश्व की सभी महिलाओं का हृदय गर्व से भर उठता है जब हमारी बेटियां सबसे आगे ड्रम बजाते हुए पैरेड करती हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खुशी है और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सशक्त उदाहरण है ये। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो सकारात्मक बदलाव हुए उससे हम कह सकते हैं कि आजकल की बेटियां ना सिर्फ घर चला रही हैं बल्कि देश चला रही हैं। ऊंची उड़ानों से लेकर बड़ी बड़ी चोटियों पर, पहाड़ों पर चढ़ रही है और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, झंडे गाड़े हैं और उसका एक जीता मिसाल आप भी हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल जी। और जैसा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों की बात करें तो स्वच्छता के तहत नमामि गंगे भी उनकी एक बहुत ही अच्छी पहल है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि नमामि गंगे को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया है। गंगा हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है और उनका निर्मल जल जीवन है हम सभी का। और नमामि गंगे के जल को स्वच्छ रखना हम सबों की जिम्मेवारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे का स्वच्छता अभियान से जोड़ने का उनका एक ही मकसद था कि गंगा का पानी किस तरह से शुद्ध हो और पर्यावरण जो हमारा दूषित हो रहा है वो किस तरह से स्वच्छ हो। हम गंगा के पानी को स्वच्छ रख सकते हैं, कूड़े कचरे को हम पानी में ना फेंकें और गंगा के किनारे हम वृक्ष लगाएं। एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है, ऐसा कहावत है। और सही में आज हम सबों को जीने के लिए, स्वच्छ हवा लेने के लिए और प्रदूषण मुक्त समाज के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका प्रयोग ना करें, कचरे को यत्र तत्र ना फेंकें और वृक्षारोपण का कार्य सप्ताह में अगर एक दिन हम सभी लोग करें अपनी ये ड्यूटी समझ करके, तो निश्चित रूप से हमारा समाज स्वस्थ, स्वच्छ
और प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो नमामि गंगे को माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान से जोड़ने का यही उनकी पूरी तैयारी है और मुझे लगता है इसमें हम सफल भी हुए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। आपकी अगर प्लास्टिक की बात करें तो स्वच्छ पर्यावरण में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है प्लास्टिक का इस्तेमाल। हालांकि इसके अंकुश पे कुछ हद तक रोक लगी है, इस्तेमाल पे अंकुश लगा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की क्या कुछ नीतियाँ हैं इसे रोकने के लिए और क्या कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं इसके रोकथाम में? देखिए, शहरों में कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन चुनौतियां हैं और गांव में पर्यावरण को साफ रखना और अवेयरनेस, जागरूकता, स्वच्छता अभियान की जागरूकता, ये हमारे लिए चुनौतियां हैं। लेकिन हम सभी इसको कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो अवेयरनेस, जागरूकता अभियान, स्वच्छता नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम समाज में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और वार्ड और पंचायत स्तर पर जो हमारे समाज में वरिष्ठ लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से। तो समाज में जागरूकता आ रही है। रही बात की सिंगल प्लास्टिक यूज की, तो सरकार इसके लिए नियम बनाए हैं, लेकिन उनके मतलब समानांतर जो हमारी छोटी लघु उद्योग है, वहाँ माननीय मोदी जी ने उसको प्राथमिकता दे रही हैं, उनको सहयोग दे रही हैं कि कम से कम सिंगल प्लास्टिक का यूज हो और उनके बदले में समानांतर में जो कुछ नई चीज़ें हम लाएं जिससे ये सिंगल प्लास्टिक यूज बंद हो जाए, प्लास्टिक की थैली बंद हो जाए। इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रयास में है और हमने बहुत हद तक इसमें सफलता पाया है और निश्चित रूप से आगे भी हम इसमें सफल होंगे। जी, कहते हैं कि जागरूकता के लिए सबसे ज़रूरी है जानकारी होना और जानकारी के लिए उस तमाम चीज़ों की शिक्षा होना ज़रूरी है। और स्कूल कॉलेजों में भी स्वच्छता के प्रति कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं और कई नए कार्यक्रमों को जोड़ने की भी आवश्यकता है। कहते हैं कि शुरुआत बचपन से करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे ही आगे चल के भविष्य बनेंगे, उन्हें ही देश को संवारना है, उन्हें ही देश को आगे तक लेके चलना है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उन्हीं के कंधों पर देश का भार है, वो हमारे देश के कर्णधार हैं। तो हमारे स्कूल में भी आज स्वच्छता अभियान इसका जो है पढ़ाई हो रही है और बच्चों को भी उसके लिए ये प्रशिक्षण दी जा रही है, अवेयरनेस लाया जा रहा है, टॉयलेट्स बन रहे हैं और टुडे जो है कि हाथ सफाई करने के लिए वहाँ नियम बन गया है, शौचालय भी हो गया है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, स्कूल कॉलेज में वृक्षारोपण हो रहे हैं। तो ये अवेयरनेस है और बच्चे तो कहीं प्लास्टिक अगर नीचे में गिरी होती हैं तो उठा के तुरंत डस्टबिन में डालते हैं और लोगों को बताते हैं कि प्लास्टिक मत यूज करो। तो ये अवेयरनेस है, स्कूल में हो रहे हैं, कॉलेज में हो रहे हैं, समाज में हो रहे हैं, विभिन्न संगठन स्वच्छता अभियान की जागरूकता के लिए लगे हैं। ये शिक्षा की देन है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे पढ़ रहे हैं और उनमें अपने देश के प्रति, और हम सब इतने मतलब कि सौभाग्यशाली हैं, आज हमारा देश विश्व के मानचित्र पर स्वच्छता अभियान में सबसे ऊपर जाने वाले हैं। तो हम सभी मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। बिल्कुल, वाकई वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा और हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी भी निभा रहा है। अगर स्थानीय निकायों की बात करें, जैसे पंचायत की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी और कितनी बढ़ जाती है जब स्वच्छता डायरेक्टली या मतलब सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा हो, बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा हो। क्या कुछ बताना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो वार्ड, पंचायत और निगम में उसके लिए स्पेशल एक बजट है जो अपने क्षेत्र में चूने का छिड़काव करें, पोखर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पर किस तरह से सफाई रखें, उसके लिए अलग से कोष उन्होंने दिया है। तो ये एक सार्थक प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
कि निचली इकाई से उन्होंने स्वच्छता अभियान को अवेयरनेस के लिए उन्होंने प्रयास किया है और पटल पे ला के रखा है। वो गांव हो, शहर हो, आप हर जगह देखेंगे कि सबों में एक नई चेतना आई है स्वच्छता के प्रति। क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा समाज प्रदूषण मुक्त होगा तो हमें बीमारी नहीं होगी। इस तरह से बच्चे भी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही सरस्वती का भी वास होता है, जिसमें हमारा भारत एक नंबर पे है। बिल्कुल, और बेहतर स्वास्थ्य की मदद से और बेहतर शिक्षा की मदद से हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, बड़ी ऊंचाइयों तक उसे लेकर जा सकते हैं। जैसा कि अगर पर्यावरण की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण किसी चीज़ से प्रभावित होता है तो वो है कचरा इधर उधर फेंकने से। इसके लिए सही वेस्ट मैनेजमेंट होने की आवश्यकता है। हालांकि कार्यालयों में ये सब की सुविधा होती है, लेकिन ऐसी चीज़ों की सुविधा घर पर भी होने की आवश्यकता है। कहते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है मुझसे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गीले कचरे और सूखे कचरे, अभी भी गाड़ी वाले आते हैं बाजा बजा करके, आप भी सुनती होंगी। जी जी। तो उसका मतलब कि उठाव तो हो रहा है, लेकिन उन्हें वेस्ट सेग्रीगेशन, घरेलू में जो होते हैं घर में, वेस्ट सेग्रीगेशन के माध्यम से कचरे का उठाव होगा और गीले कचरे और सूखे कचरे, इसका भी उठाव सही से हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया है और ये नियम लागू हो गया है, है ना। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब किचन में या घर में हमारा जो माहौल है, हमारा जो पर्यावरण जो है वह स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम प्रदूषण से बचेंगे, गंदगी से बचेंगे और ये स्वच्छता अभियान जो हमारा मिशन है उसको हम सफल बनाएंगे। बिल्कुल, हम सब एक साथ मिलकर अगर चाहे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुमकिन ना हो, उसे सफल कर सकता है। अगर एक सपना देखा है हमने कि भारत को स्वच्छ बनाना है, समृद्ध बनाना, तो अपने साथ से हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी बहुत सुंदर पंक्तियाँ जिसमें उन्होंने कहा है कि एक स्वप्न देखा था जो आज धड़कन में है, नया भारत बनाने का सपना आज मन में है। और उसके लिए लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, लोग भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। ऐसे में जैसा कि आज पूरा भारत देश गौरवपूर्ण 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो ऐसे में चलते चलते भारत के नए चमकते विश्वास को उभरते भारत के में क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? कि माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के मन में जो परिकल्पना थी, जो उन्होंने सोचा था स्वच्छ भारत के लिए, गौरवपूर्ण भारत के लिए, और आज हम 76वां गौरवपूर्ण गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो उन्होंने जो सोचा उसको आज करके दिखा रहे हैं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने नमामि गंगे की बात की तो मैं थोड़ा सा कुंभ को जोड़ देना चाहती हूँ इसमें। ये कुंभ और नमामि गंगे ये भी पर्यावरण को स्वच्छ करने का ही एक रास्ता है। आज हमारे कुंभ स्नान हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और उसके लिए कितनी वृक्ष लगाए गए हैं, कितनी सफाई योजना चली है, कितने देश भर के लोग आ रहे हैं। तो ये हमारा भारत के विकास जो आगे बढ़ रही है और हम स्वच्छता मिशन में भी आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रदूषण मुक्त भारत की जो परिकल्पना थी श्रद्धेय वाजपेयी जी का, आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी आदरणीय अतिथिगण और अपने प्यारे देशवासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ये स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा है, ये हम सब की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, अगर हम सभी इसको अपने घर से शुरुआत करें और अपने घर के अगल बगल पड़ोस मोहल्ले में सफाई का एक अलग जगह दें
तो निश्चित रूप से बिल्कुल। विश्व के मानचित्र पर हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। और हर कोई हमें कहेगा भारत की जय हो। जय हो। मैम, आप यहाँ पर आई, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को इतने अच्छे तरीके से स्वच्छता की अहमियता से रूबरू करवाए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शक्ति जी, आपका भी आभार जी, दूरदर्शन बिहार को भी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की विशेष अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी, जिनसे हमने जाना स्वच्छता कितना ज़रूरी है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर समाज के लिए, बेहतर राष्ट्र के लिए। और चलते चलते ज़रूर कहना चाहूँगी, हमसे ही देश की शान है, हमसे ही देश की आन है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सफल रहे। जय हिंद, जय भारत।